जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बीए थर्ड ईयर बुक सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का आपका टॉपिक है हरित क्रांति के दोष अथवा समस्याएं। तो सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति के क्या क्या दोष थे और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हरित क्रांति के द्वारा। सीमित फसलें यानी हरित क्रांति के प्रभाव से क्या हुआ, सीमित फसलें यानी कुछ फसलों की तरफ ही ध्यान केंद्रित हो गया, कुछ फसलें ही उत्पन्न की जाने लगी। हरित क्रांति का सीमित फसलों पर ही प्रभाव पड़ा। इसके प्रभावाधीन मुख्य खाद्यान्नों के उत्पादन में ही वृद्धि हुई और खाद्यान्नों में ही गेहूं की उपज की विशेष रूप में बढ़ी। यानी जो हरित क्रांति है उसके प्रभाव से कुछ खाद्यान्न जो फसलें थी उनमें ही वृद्धि हुई, विशेष रूप से गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, इन्हीं फसलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई और इनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई गेहूं की। ठीक है, ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज में भी वृद्धि हुई। ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज में भी वृद्धि हुई। चावल भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, परंतु इसकी उपज पर हरित क्रांति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जो चावल है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन इसकी जो उपज है इस पे हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। केवल केवल आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु केवल आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ही हरित क्रांति से चावल की उपज में वृद्धि हुई। यानी काउई चावल की उपज में वृद्धि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही हरित क्रांति के द्वारा चावल में की उपज में वृद्धि हुई। पटसन, कपास, चाय, गन्ना आदि जैसी व्यापारिक फसलें हरित क्रांति के लाभ से लगभग पूर्णतः वंचित रही। जो पटसन है, कपास है, चाय है, गन्ना जैसी व्यापारिक फसलें हरित क्रांति के प्रभाव से लगभग पूर्णतया वंचित रही। यानी इनमें हरित क्रांति से कोई वृद्धि नहीं, इन पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कौन सी फसलों पर? पटसन, कपास, चाय, गन्ना जो व्यापारिक फसलें थी इन पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिन क्षेत्रों में पहले दालें बोई जाती थी वहाँ हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं बोए जाने, जिससे दालों के उत्पादन में कमी आ गई। यानी जहाँ पहले क्या है दालें बोई जाती थी, जिस क्षेत्र में दालें बोई जाती थी वहाँ हरित क्रांति के कारण क्या होने लगा, गेहूं होने लगा, जिससे क्या है गेहूं की पैदावार तो बढ़ी पर दालों की जो पैदावार थी यानी जो दालों का जो क्षेत्र था वो कम हो गया। इसलिए जो हरित क्रांति से सीमित फसलों यानी जो सीमित फसलों में ही वृद्धि हुई, जिसमें खासकर गेहूं में। बाकी जो अन्य फसलें थे उनमें कमी देखने को मिली, जैसे दालें, पटसन, चाय, गन्ना आदि जो फसलें थी इनमें या तो कोई वृद्धि हुई नहीं और हुई तो इनमें की फसलों में कमी आई है। ठीक है, यानी इन फसलों का जो क्षेत्र था उसमें अधिक से अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाने लगा। जैसे दालें हैं, दालें की जगह गेहूं का उत्पादन किया जाने लगा, तो दालों का जो क्षेत्र है उसमें कमी आई। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड पे आता है सीमित प्रदेश। फर्स्ट था सीमित फसलें, दूसरा था सीमित प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्र पर पड़ा। देश की लगभग 40% भूमि ही हरित क्रांति के प्रभावित हुई। यानी जो हरित क्रांति का प्रभाव है ना देश के सीमित क्षेत्रों पर पड़ा। देश की जो लगभग 40% भूमि ही हरित क्रांति के से प्रभावित हुई। यानी जो देश की 40% भूमि है वही हरित क्रांति से प्रभावित हुई। शेष 60% भूमि इसके लाभ से वंचित रह गई। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक रहा। जो हरित क्रांति है उसका प्रभाव है ना एक विशेष क्षेत्र पर ही रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हरित क्रांति का प्रभाव रहा, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के साधन पहले से ही अधिक उपलब्ध थे और किसान क्या थे, यहाँ की जो किसान थे वो पूंजीपति थे, यानी उनके पास धन की कमी नहीं थी। ठीक है, जबकि जो शुष्क प्रदेश के क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है या किसान बहुत छोटे हैं, किसान गरीब है, उन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं देखने को मिला या बहुत ही कम देखने को मिला।
इसलिए जो हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सीमित क्षेत्र में ही रहा, और लगभग 40% भूमि पर ही हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला, और 60% जो क्षेत्र था वो हरित क्रांति से वंचित रह गया। आगे देखिए, थर्ड पे आता क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि उत्पन्न हुई। हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्र पर ही पड़ने से क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। केवल उन्हीं क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन बढ़ा जहां यह पहले से ही अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में थी। यानी हरित क्रांति के प्रभाव से क्या हुआ, जो सीमित क्षेत्र पर ही हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। यानी जो हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो उन्हीं क्षेत्रों में पड़ा जहाँ पे पहले से ही, जैसे गेहूं अच्छा उत्पादन हो रहा था तो उसी क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक पड़ा। यानी जहाँ पे पहले से ही अच्छी फसलें उत्पादित हो रही थी, पहले से ही जहाँ पे अधिक उत्पादन लिया जाता था, उसी क्षेत्र में क्या हुआ, हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। यानी अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा, जिससे और अधिक उत्पादन होने लगा। जहाँ पे उत्पादन बहुत कम होता था या न के बराबर होता था, वहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्तिगत विषमताओं में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण व्यक्तिगत विषमताओं में भी वृद्धि देखने को मिली। व्यक्तिगत विषमताओं में वृद्धि, हरित क्रांति से क्षेत्रीय समानताओं के साथ साथ व्यक्तिगत विषमताएं भी बहुत बढ़ी। इसका कारण यह है कि हरित क्रांति की अधिकतम लाभ, जो हरित क्रांति का अधिकतम लाभ बड़े किसान ही उठा सके, क्योंकि उनके पास कृषि उपकरण, उन्नत बीज, उर्वरक तथा सिंचाई का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन थे। यानी जो बड़े किसान हैं उनके पास में कृषि के जो उपकरण थे जो महंगे आते थे वो भी उनके पास में उपलब्ध थे, उन्नत बीज थे, उर्वरक थे, सिंचाई के साधनों का अच्छे से वो प्रयोग करते थे। इसलिए क्या हुआ कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का लाभ बड़े किसान ही उठा सके। इसके विपरीत निर्धन, इसके विपरीत जो निर्धन यानी छोटे किसान थे, निर्धन तथा छोटे किसानों के पास इन वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता और वे अपना उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा सके, जिसके कारण क्या हुआ, वो अपना उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा सकते। इस प्रकार अमीर किसान अधिक अमीर और गरीब किसान अधिक गरीब हो गए। क्या हुआ, जो बड़े किसान थे उनके पास में पैसे, पूंजी अधिक थी, जिसके कारण वो जो हरित क्रांति में मशीनीकरण का जो उपयोग हुआ, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर या उन्नत बीज और उर्वरक खाद, इनको अधिक से अधिक खरीद सके और इनका उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। जबकि जो छोटे किसान थे उनके पास पैसे की कमी के कारण, पूंजी की कमी के कारण क्या हुआ, वो उन्नत बीज, मशीनरी आदि का प्रयोग नहीं कर सके, जिसके कारण क्या हुआ, वो हरित क्रांति से लाभ नहीं उठा सके। जिससे क्या हुआ कि अमीर किसान अमीर होते गए और गरीब किसान गरीब होते गए। बेरोजगारी में वृद्धि, हरित क्रांति के अंतर्गत धनी किसानों ने मशीनों का प्रयोग अधिक करना शुरू कर दिया। यानी हरित क्रांति के अंतर्गत धनी जो किसान थे उन्होंने मशीनों का प्रयोग अधिक करना शुरू कर दिया, जिससे कृषि मजदूरों में बेरोजगारी अधिक फैल गई। जिससे क्या हुआ, जो कृषि के जो मजदूर थे उनमें बेरोजगारी अधिक फैल गई, क्योंकि एक मशीन 10-10 आदमियों का काम आसानी से कर लेती थी। यद्यपि ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग में कुछ श्रमिक रोजगार प्राप्त कर सके, यद्यपि जो ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों में कुछ श्रमिक रोजगार था वो प्राप्त कर सके। यानी जो ग्रामीणों के जो ग्रामीण और कुटीर उद्योग के जो लोग थे वो थोड़ी बहुत मात्रा में रोजगार प्राप्त कर सके। तथापि निर्धन तथा भूमिहीन मजदूरों की दशा पहले से भी अधिक खराब हो गई। जो निर्धन थे, जो मजदूर थे और भूमिहीन जिनके पास में भूमि नहीं थी, उन मजदूरों की हालत और भी खराब हो गई, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।